आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। ना इश्क है किसी से ना प्यार है, ना इश्क है किसी से ना प्यार है, अब तो कामयाब होने का बस भूत सवार है। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए आपसे हम पूछे जाते हैं पर ब्रीथ का परिधि। जैसे आपसे कोई पूछे, मान लीजिए आपसे कोई पूछे, क्या आपसे कोई पूछे कि ब्रीथ किसे कहते हैं, ब्रीथ किसे कहते हैं, ठीक। और परिधि क्या होता है, और परिधि क्या होता है। जैसे आपसे कोई पूछे ब्रीथ और परिधि क्या होता है, देखिए ब्रीथ क्या होता है। जैसे मान लीजिए ब्रीथ को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसे मान लीजिए एक ये ब्रीथ है, ठीक, ये एक ब्रीथ है, ठीक, ब्रीथ है। जैसे एक ब्रीथ है, रेखा ब्रीथ को और प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक ब्रीथ है, ठीक, और ये इस पे एक रेखा मतलब यहाँ पर क्या कर रही है, स्पर्श नहीं कर रही है या इसको प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। जैसे आपको यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, यहाँ में इसको लिख सकते हैं प्रतिच्छेद नहीं, मतलब स्पर्श नहीं कर रही है और प्रतिच्छेद, ठीक। दूसरा का क्या कर रहा है कि रेखा वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक क्या हो गया, बिंदु हो गया, और यहाँ पर ये सी हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दो बिंदुओं को स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है। तो ये मान लीजिए पहला हो गया यहाँ पर, ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं P, और यहाँ पर दूसरा का कर रही है प्रतिच्छेद, इसको हम मान लेते हैं Q, ठीक। अब तीसरा का क्या कह रहा है, रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है, ठीक। ये देखिए एक क्या हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक, और ये क्या करे, एक ही बिंदु पर स्पर्श या इसको मान लेते हैं हम P। ऐसे तीनों को हम समझा देते हैं, ठीक। मान लीजिए कि पहला कह रहा है कि रेखा बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक रेखा है, क्या है, ये रेखा है, ये एक रेखा है, ठीक, और ये इस बिंदु मतलब इस केंद्र पर क्या कर रही है, स्पर्श नहीं कर रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इसको हम स्पर्श नहीं कर रहे तो इसको स्पर्शित करेंगे, ठीक। अब दूसरा क्या कह रहा है कि रेखा, देखिए रेखा वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करती है। ऐसे मान लीजिए कि इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, P की माने A भी मान सकते हैं, XY भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, A भी मान सकते हैं, A भी मान सकते हैं, P क्यों हम मान लीजिए कि माने। तो देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि रेखा वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करती है, P और Q पर स्पर्श करती है। तीसरा क्या कह रहा है कि रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर क्या करती है, वो स्पर्श करती है। दोस्तों ये आपको बिल्कुल, दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का नाम है निम्नलिखित आकृतियों में परिधि बताइए। इस क्वेश्चन का कह रहा है निम्नलिखित परिधि बताइए। इस क्वेश्चन का नाम है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। इस क्वेश्चन का नाम है वृत्त का परिधि। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम आपको समझा देते हैं, ठीक। मान लीजिए कि क्या है, ये एक मकान है, ठीक, ये एक मकान हो गया, ठीक, ठीक, ये एक मकान हो गया, ठीक। मान लीजिए कि ये क्या हो गया, एक घर हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया, दरवाजा हो गया, ये दरवाजा हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, दरवाजा हो गया। अब देखिए और यहाँ से क्या हो गया, ये रूम का गैलरी हो गया, ठीक, और यहाँ पर ये रूम हो गया, ठीक, ये सब क्या हो गया, रूम हो गया, ठीक। तो मान लीजिए कि आपको घर में जाना है तो आप दरवाजे पर होकर ही, और अब रूम में मान लीजिए आपको जाना है, घर में जाना है आपको, तो अब यहाँ से जाएंगे गैलरी में होकर इस रूम में जाएंगे, फिर इस रूम में जाएंगे, फिर इस रूम में जाएंगे, फिर इस रूम में, उसके बाद फिर होते हुए गैलरी से होते ही आप इसी से बाहर चले जाएंगे। मान लीजिए कि मान लीजिए कि आप इसमें एक ही दरवाजा लगाए हैं, तो आपको घूम फिर कर फिर यहीं पर मान लीजिए कि पूरा घर घूम कर फिर आपको इसी प्रकार से निकलना होगा। तो इसी तरह ये क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इसी प्रकार से क्या है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस क्वेश्चन का नाम है वृत्त परिधि, वृत्त का परिधि, ठीक, वृत्त का परिधि। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति का परिधि बताइए,
जैसे आकृति, मान लीजिए कि ये आकृति बना है, इसका हमको क्या बताना है, परिधि बताना है। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम क्या करें, ए से आ रहे हैं बी तक, और बी से आ रहे हैं सी तक, सी से आ रहे हैं डी तक, और डी से आ रहे हैं ई तक, ई से आ रहे हैं एफ तक, एफ से जी तक, और जी से फिर आ जा रहे हैं कहाँ, ए तक, और ए से फिर आ जाएंगे डी तक। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ए बी बराबर, ठीक, ए बी ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी और बी प्लस सी, सी प्लस डी, डी प्लस ई, ई प्लस एफ, एफ प्लस जी, प्लस ए प्लस, ठीक, ए प्लस, ठीक, टोटल हो गया। ए बी बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक, और सी बी बराबर सी और सी डी बराबर, सी डी बराबर 0.5 सेंटीमीटर, ठीक, और दिया है डी ई सी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ठीक, और फिर दिया है ई एफ बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ठीक, और दिया है एफ जी बराबर 0.5 सेंटीमीटर प्लस, और दिया है ए जी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक, टोटल इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक, टोटल कितना हो जाएगा 15, टोटल कितना हो जाएगा 15, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15, हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को जानकारी लेने के लिए, कोई भी ऐसे क्वेश्चन को जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो भाई लड़के डर जाते हैं, अरे भाई ये तो इतना घुरिया क्वेश्चन किस तरह आएगा, लेकिन बिल्कुल आसान है। देखिए क्या कर रहा है, सेंटीमीटर में पूछ जाए तो सेंटीमीटर में बताइए, मीटर में पूछ जाए तो मीटर में बताइए, लेकिन ज़्यादातर क्या पूछता है, ज़्यादातर सेंटीमीटर में क्या करता है, पूछता है, ज़्यादातर सेंटीमीटर में क्वेश्चन पूछता है। तो कोई भी गलती होगा तो अपने छोटे भाई समझ कर माफ़ कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।